आज का टॉपिक है हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? एटमॉस्फेयर का फर्स्ट पार्ट है। तो ट्रोपोस्फियर स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये जो ट्रोपोस्फियर है ये कहां से रेंज करता है स्टूडेंट? ये इसका रेंज जो है, रेंज फ्रॉम, कहां से रेंज करता है बच्चे? 0 किलोमीटर यानी अर्थ सरफेस से लेकर कहां तक? 12 किलोमीटर, ऊपर 12 किलोमीटर तक। और इसका टेम्परेचर रेंज क्या करता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेंज कितना है इसका बच्चे? जमीन के ऊपर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर 12 किलोमीटर तक पहुंचते हुए डिक्रीज करके -58 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। अब रीजन क्या है? आज हमने ये देखना है कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज क्यों करती है। टेम्परेचर, अब बच्चे आप में से कोई बच्चा ऐसा जो अंदाजा लगा सकते हो? कोई अंदाजा नहीं है। देखिए बच्चे, इस रेंज के वैसे इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन जो गैसें हैं, जो अज्जा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो हैं बच्चे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ज्यादातर तो इस रीजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये इतना इफेक्ट नहीं करते टेम्परेचर को। फिर टेम्परेचर को जहां कौन सी गैसें ऐसी है जो इफेक्ट करें? यहां पे दो गैसें हैं ऐसी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को, ट्रोपोस्फेयर के टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहे थे। वो दो गैसें कौन सी है स्टूडेंट? वो दो गैसें जो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा जो है वाटर वेपर्स है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। गो के इनकी मिकदारें ना होने के बराबर है। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है 0.03%, बहुत कम। और वाटर वेपर्स की मिकदारें वेरिएबल हो सकती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। लेकिन इन दो गैसों का हमारी ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर के ऊपर काफी जो है वो असर है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन दिस रीजन इस इलाके में ये जो दो गैसें मौजूद हैं अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की टेम्परेचर को के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सॉरी, ट्रोपोस्फेयर किस तरह से? स्टूडेंट देखें, ये दोनों जो गैसें हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस की एक खासियत है। क्या खासियत है? ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं, ये फर्ज करते हैं स्टूडेंट, ये अर्थ है, अर्थ, और ये सन है, सन। अब सूरज से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं इनको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या कहेंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्लास, अच्छा जी स्टूडेंट्स, इन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे बच्चे? अल्ट्रा वायलेट। इस चीज को समझने की कोशिश करें। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ये सूरज से आके जमीन पे टकराती। अब जमीन के टेम्परेचर को आप समझ रहे हो कि सूरज की शुआएं जमीन पे पड़ रही है तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। ऐसा नहीं है। जमीन के टेम्परेचर के बढ़ाने का सबब या हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बढ़ाने का सबब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इतने नहीं है जितने जमीन से वापस जाने वाली रेडिएशन है। अब जमीन से वापस जाने वाले रेडिएशन को हम कहेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या कहते हैं बच्चे? ये जमीन से टकराने के बाद ये रेडिएशन वापस एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं। इनका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब यहां पे दरमियान में आपको पता है एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। इन गैसों में से जो दो गैसें हैं, बल्कि और भी हैं, मीथेन भी हो सकता है अगर हवा में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड है मेन, और वाटर वेपर्स हैं। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं, पानी के बुखारात हैं। ये गैसें क्या करती हैं? ये गैसें सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जमीन से टकराने देते हैं, लेकिन वापस जाने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ऊपर जाने नहीं देते। इसकी वजह से इनका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यही वजह है कि फिर ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं। बात समझ में आ गई है कि सूरज से आने वाले ये जो दो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये बच्चे सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो जमीन से टकराने देती है, लेकिन वापस जाने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने की वजह से ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में किरदार अदा करते हैं। अब सवाल यह है कि यहां पे लोअर रीजन पे टेम्परेचर हाई है,
लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होती जाएगी। बाद औक़ात आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि जब हम गर्मियों में देखें, चलो सर्दियों में तो पता नहीं चलता, मौसम सारा हम समझते हैं बराबर है, या कहीं फिर भी ठंडक ज्यादा है ऊंची जगहों पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गर्मियों में कभी सोचा है आपने कि मरी या फोर्ट मंडो वाली साइड पे जाते हैं तो वहां पे मौसम जो है क्या है बच्चे, ठंडा है, जबकि यहाँ पे गर्म है। हालांकि ऊपर हम जा रहे हैं, एक लिहाज से देखें तो हम समझते हैं कि हम सूरज के करीब जा रहे हैं, ऐसे है कि नहीं है? फिर भी टेम्परेचर क्यों कम होती है, ये कभी आपने सोचा है? हाँ जी, नहीं सोचा होगा ना। अब रीजन क्या है बच्चे? रीजन ये है, ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाले वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भारी गैसें हैं, ये भारी गैसें हैं। नीचे इनकी मिकदार ज्यादा है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे इन गैसों की मिकदार क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यही गैसें हैं जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने का सबब है। अब जैसे जैसे ऊंचाई पे इनकी मिकदार कम होती चली जाएगी, जाहिर है टेम्परेचर भी फिर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर को डायरेक्टली ये जो गैसें हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने की वजह क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का ऊपर की तरफ जाते हुए डिक्रीज होना। ग्रीन हाउस गैसें कम होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है बच्चे। दीज गैसेज आर कॉल्ड, ये जो गैसें हैं क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज कहलाते हैं। दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम दी सन, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं बच्चे, क्या होते हैं? पासिस थ्रू देम, इनमें से गुजर जाती हैं। एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटिंग फ्रॉम द अर्थ, जो जमीन से फिर क्या हो जाती है बच्चे, इमिट हो जाती है। इमिटिंग फ्रॉम द अर्थ, जमीन से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज होती हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय दीज गैसेस, एब्जॉर्ब्ड बाय दीज गैसेस, ये गैसें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या कर लेती है? इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड increases the temperature of atmosphere, temperature of atmosphere या stratosphere, एटमॉस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर को गर्म कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई है। अब बच्चे जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ, बुलंदी की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो हर 1 किलोमीटर के बाद 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती चली जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन गैसों की मिकदार एल्टीट्यूड के साथ साथ, बुलंदी के साथ साथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ दीज गैसेस, ये गैसें कौन सी हैं? i.e. CO2 एंड H2O वेपर्स, पानी के बुखारात, डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ साथ है इन गैसों की मिकदार डिक्रीज होती चली जाती है। अब क्या होगा? फिर टेम्परेचर भी क्या होना शुरू हो जाएगा? सो टेम्परेचर आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग and it reaches to -58 डिग्री सेंटीग्रेड as we reach, जब हम कहां पहुंच जाते हैं? at 12 किलोमीटर above the surface of earth, जमीन की सतह से जब हम ऊपर 12 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। ये बातें समझ आ गई हैं? अच्छा जी, अब नेक्स्ट कहानी ये है कि नेक्स्ट लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर आती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना शुरू करता है। चलो यहां तो बात समझ में आ गई है
कि इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, इनकी मिकदारें डिक्रीज हो रही हैं, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे। तो अब स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह क्या है, अब हमने ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्टूडेंट, ये ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट रीजन ऊपर की तरफ जो आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। अब ये कहां से स्टार्ट है, 12 किलोमीटर से। कहां से स्टार्ट करता है, इसका रेंज कहां है, रेंज इज फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर 12 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर तक जाती है। इसमें टेम्परेचर रेंज कितना है, रेंज ऑफ अब ये बात औकात शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है इस एरिया में, वो है बच्चे कहां से वो एंड हुआ था, ट्रोपोस्फेयर वाला, -28 टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू कितना है बच्चे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ गए होंगे ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब रीजन क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की रीजन क्या है, पहले तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, अब क्यों इंक्रीज कर रहा है बच्चे, यहां भी कुछ ऐसा है, यहां भी कोई एक गैस ऐसी है जो कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने का सबब बनता है, और वो गैस है ओजोन। ओजोन खुद टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा, यहां एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा था। फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिनमें सनलाइट इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है, सनलाइट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ओजोन से टकराते हैं, ओजोन की ऊपर वाली लेयर से, ये मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा। तो देखें बच्चे, यहां पे तकरीबन इस एरिया में ओजोन लेयर पाई जाती है, 25 से 30 किलोमीटर तक है, ऊपर 25 से 30 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी मिड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का बिल्कुल दरमियानी इलाका 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन की जो ऊपर वाली तह है, एक ऊपर वाली तह है, एक नीचे वाली तह है, इस तरह से देखना जरा। ये देखें ये अर्थ है, और ये देखें ये फर्ज करते हैं ये हमारा कौन सा हो गया, ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर। और इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर यहां ये इलाका क्या कहलाएगा, फर्ज करते हैं ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस इलाके में भी 25 किलोमीटर से लेकर, ये 25 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है, ये जो इलाका है, इस इलाके में कौन सी गैस पाई जाती है बच्चे, इस इलाके में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन का फार्मूला है O3, ओजोन गैस पाई जाती है। अब ओजोन की जो ऊपर वाली तह है, ये देखें ये ओजोन की अपर लेयर है, इसके ऊपर जब सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये टूट जाता है, एक रिएक्शन होती है। ओजोन का फार्मूला है O3, ये टूट जाता है किस चीज में, O2 प्लस O, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एटम में। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का एटम अगर अकेले है तो वो ऑक्सीजन का एटम है, अगर O2 है तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर O3 है तो वो क्या है, ओजोन है, वो क्या है, ओजोन है। अब ऊपर वाली तह पे ओजोन का टूट जाना किस वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के टकराने की वजह से ओजोन टूट जाती है। ठीक है, चलो हो गया। अब ओजोन के लोअर, ये जो ओजोन के जो ओजोन का मॉलिक्यूल है टूट जाना, इसका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम में, ये यहां से टूटकर यहां नीचे आ जाते हैं, मिड दरमियान तक आ जाते हैं, तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की शिद्दत में कमी आती है ना, ऐसे है कि नहीं, ऊपर तो ज्यादा है ना, ऊपर टकराने की वजह से उनकी शिद्दत में, और फिर ओजोन को तोड़ने की वजह से उनकी शिद्दत में क्या वाकई हो रही है, कमी वाकई हो रही है। जब यहां तक इनकी शिद्दत में कमी वाकई होती है तो ये दोनों रिएक्टिव हैं, फिर ये आपस में रिएक्ट करके फिर से ओजोन बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। यानी इसके लोअर रीजन में ये रिएक्शन होता है, ये इसका अपर है, अपर रीजन है, और ये ओजोन का लोअर रीजन है, लोअर भी नहीं है, मिड रीजन है, सॉरी, ठीक है बच्चे, मिड है, मिड स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहां पे क्या होना है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एटम दोनों आपस में मिलकर फिर से क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। लेकिन इस रिएक्शन के ऊपर आपने गौर करना है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिनमें हीट खारिज होती है बच्चे। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान, हीट प्रोड्यूस, हीट पैदा होती है। अब क्या होगा फिर, इस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अब आपको बात समझ में आ गई है ना। असल कहानी क्या है कि इस इलाके में स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। अब ये कहां है, इसका रेंज कहां है बच्चे, तकरीबन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ
स्टार्ट फ्रॉम 25 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर का इलाका है, सारे का सारा मोस्टली इसमें ओजोन गैस है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इस इलाके का ओजोन गैस है। जैसे निचले वाले का नाइट्रोजन और वाटर के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इस वाले इलाके का क्या है बच्चे, ओजोन है। अब यहां पे ओजोन के ऊपर वाली तह से सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराते हैं, तो फिर उसको किस चीज में तब्दील कर देते हैं बच्चे, तोड़ देते हैं भाई। तोड़ के किस चीज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन का एटम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। लेकिन लोअर रीजन में, इसके मिड रीजन में फिर क्या होता है, ये जहां पे आके फिर से दोबारा आपस में यही दो चीजें आपस में आके फिर से जुड़कर क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। अब ओजोन का बनना क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके नतीजे में क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और इस इलाके का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक पहुंच जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा। अब मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई है कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से क्यों इंक्रीज होती है। क्लियर है बात। अच्छा जी बच्चे, अब लिखते हैं बच्चे इस इलाके का, बच्चे ओजोन लेयर इज, चलो ये तो बताना है ना बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन दिस रीजन इज, इस इलाके में क्या वजह है बच्चे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी की वजह से बच्चे, ओजोन गैस। ठीक है बच्चे। व्हेन यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सन क्या करते हैं, स्ट्राइक्स मतलब टकराना, स्ट्राइक्स द अपर लेयर ऑफ ओजोन, दे ब्रेक ओजोन इनटू, किस चीज में तोड़ देते हैं, O2 एंड OH, इस तरह करते हैं। अब आपने ये रिएक्शन यहां लिखना है, क्या होता है, हाँ जी कौन सा रिएक्शन होना है स्टूडेंट, O3 है हमारे पास, इससे क्या टकरा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के टकराने की वजह से ये कन्वर्ट हुआ O2 प्लस O में, ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ये अमल कहां हुआ बच्चे, अपर रीजन आता है इस इलाके में, यहां पे, ठीक है, इस इलाके में हुआ। अब बच्चे क्या होगा, ये टूटने के बाद O2 और O ये यहां तक आएंगे, ठीक है ना, मिड स्ट्रेटोस्फीयर तक, और यहां पे आके आपस में ओजोन इज प्रेजेंट इन, ओजोन इज प्रेजेंट इन किस इलाके में है, मिड स्ट्रेटोस्फीयर, मिड स्ट्रेटोस्फीयर i.e. फ्रॉम 25 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर के इलाके में ये पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे। अब दोबारा क्या होगा, व्हेन ओजोन क्या होगा बच्चे, ब्रेक्स डाउन O2 एंड O, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एटम क्या हो जाते हैं बच्चे, क्या कर जाते हैं, हाँ जी बच्चे, कम्स इन मिड स्ट्रेटोस्फीयर, मिड स्ट्रेटोस्फीयर पर पहुंच जाते हैं। एट द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब शिद्दत किसकी डिक्रीज होती है, ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डिक्रीजेज, सो इस कदर डिक्रीज हो जाती है दैट नाउ O2 एंड O अगेन कंबाइंस टू फॉर्म, क्या कर जाते हैं बच्चे, क्या बनाते हैं बच्चे, O3 एज, किस तरह से, O2 प्लस O, ये दोबारा मिलकर क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। ठीक है ना बच्चे। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एन, क्या है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन दिस रीजन, ओजोन इन दिस रीजन, बच्चे प्लीज आवाज ना आए, इन दिस रीजन इज एन
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये अगर आपका शार्ट आ जाए तो शार्ट आपने यहां से शुरू करना है, ठीक है बच्चे, ये वाला रिएक्शन लिख के, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इससे पैदा होती है, एंड causes to increase the temperature of this region, increase the temperature of this region, इस इलाके के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा फ्रॉम -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू कितने तक, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। बात क्लियर? तो इस तरह से इस इलाके में ये ओजोन का बनना, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके नतीजे में क्या होती है, हीट खारिज होती है और इस इलाके का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इवन के रेंज करता है -58 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बच्चे यहां पे